हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट जो 14.1 का। इससे पिछले वीडियो में हम बताए थे 14.1 का पार्ट फर्स्ट। इसमें हम पार्ट सेकेंड डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम बताए थे आपको माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने की 3 विधि थी, जो अभी हम आपको स्क्रीन पर जो है यहाँ दिखा रहे हैं। जो 3 विधि होती है जो आपको निम्न है: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि के बारे में हम पिछले वीडियो पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। इसका जो तीसरा विधि है पग विचलन विधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ जो पग विचलन विधि में हम क्या करेंगे, पग विचलन में भी सेम तरीका है। जैसे आपको जो है ना वही जो गुणनफल आपको बताए थे, जो ज़्यादा हो जाता है तो हम नेक्स्ट जो है विधि का उपयोग करते हैं। जैसे आपको कल्पित विधि में एफ आई और डी आई का मान यदि बड़ा हो जाए तो उसे भी आसान बनाने के लिए हम पग विचलन विधि का उपयोग करते हैं। उसको भी क्या करते हैं, पग विचलन विधि का जो उपयोग करते हैं। जो आपको पहले जो आपको कल्पित माध्य विधि बताया गया था, उससे भी और आसान करने के लिए और जो है गुणनफल आपका छोटा से छोटा हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, पग विचलन विधि का उपयोग करते हैं। जिसमें कल्पित विधि के डी आई, कल्पित विधि को आपको डी आई से सूचित किया गया था। जैसे पग विचलन होता है, जैसे यहाँ पग विचलन विधि है तो वो तो कल्पित विधि, यानी कि जो विचलन हो रहा था उसको डी आई से सूचित करते थे। वर्ग अंतराल या सभी डी आई का मुझे कॉमन जो होता है, जो सभी डी आई का क्या होना चाहिए, जो कॉमन आ रहा है पार्ट, जो कॉमन आ रहा है, कॉमन से यदि डी आई यानी कि एक्स आई माइनस एच को विभाजित कर दिया जाए तो इसको यू आई प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो जाता है, यू आई, यानी कि पग विचलन विधि में हम यूज करेंगे किसका, यू आई का उपयोग करेंगे। इसके बाद देखिए आपको जो है एफ आई और यू आई का गुणनफल को जोड़कर, एफ आई और यू आई के गुणनफल को जोड़कर माध्य ज्ञात किया जाता है। एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वो आपको हम माध्य निकालने में यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे वर्ग सारणी आपको यहाँ देख रहा है, ये जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप जो फर्स्ट वीडियो जो आपको हम अपलोड किए थे उसमें भी यही एग्जांपल लिया गया था। देखिए ये वर्ग अंतराल आपको जो ये सजाया हुआ है और उसके बाद ये एफ आई, ये दोनों आपको दिया हुआ रहता है। ये जो है आपको दिया हुआ रहेगा, उससे आपको एक्स आई आपको फाइंड आउट करना है। ये यदि आपको जो है एक्स आई यदि फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक्स आई को वर्ग चिन्ह हो गया, वर्ग चिन्ह के निकालने के लिए हम फार्मूला आपको बताए थे, यहाँ हम फिर से लिख देते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, अपर लिमिट जोड़ लोअर लिमिट है, जोड़ दोनों को ऐड करके डिवाइड क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। यानी कि ये जो आपको लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। यानी कि यदि इसी को 10 + 25 कीजिएगा, बट डिवाइड बाय 2 कीजिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 35/2। इसी को आधा करते हैं तो 17.5 आता है। क्या आता है, 17.5। ये आपको एक्स आई निकालने के लिए हम बताए हुए थे, वही आपको यहाँ डी आई। देखिए डी आई जो हम लोग निकालते थे, कैसे निकालते थे डी आई जो आप निकालते थे तो एक्स आई माइनस एक इसमें जो है ना ए मानते थे। टोटल ये जो आपको दिया हुआ है तो ये टोटल जो क्या मानते थे, ए मानते थे। टोटल में से किसी एक को ए मानते थे। मान लीजिए आपको जो ये बीच वाला पॉइंट को ए माना जाता था। मान लीजिए इसमें एक्स आई को हम काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 है तो बीच वाला पॉइंट ये दोनों हो गया। तो इसमें से या तो हम ऊपर वाला ले सकते हैं या नीचे वाला। इसमें आपको क्या लिया गया है, ये आपको जो ए ले लिया गया है, ए बराबर जो है 47.5, ये क्या ले लिया गया है, आपको ए लिया गया है। तो यही होता है आपको एक्स आई। ये डी आई का जो फार्मूला क्या होता है, डी आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बराबर क्या माना गया था, 47.5। आप ये भी ले सकते हैं 62.5, ये दोनों में से कोई। यहाँ जो है आपको 47.5 लिया गया है। इससे आपको क्या निकल जाएगा, ये आपको डी आई फाइंड आउट होगा और उसको डी आई और ये जो एफ आई था उसको अब मल्टीप्लाई करके आपको ये ज्ञात करता है। ये जो विधि हम उपयोग कर रहे थे ये क्या था, आपको कल्पित विधि के उपयोग करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पग विचलन विधि में एक स्टेप और बढ़ेगा। इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा, आपको एक और यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपको यू आई। क्या निकालेंगे हम, यू आई। यू आई में कुछ नहीं करते हैं, ये जो आपको प्राप्त मान होता है घटाने के बाद उसको डिवाइड करते हैं एच से। और एच आपको कहाँ से निकलता है, यहाँ जो वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है 25 से 40 के बीच क्या वर्ग अंतराल है, आपको यहाँ ऐड कीजिएगा तो 15 वर्ग अंतराल आ गया। अतः 15 से इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें 15 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा आपको कितना, -2। इसमें 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको -1। इसमें 0 आ जाएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, 3 आएगा। देखिए ये और छोटा हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आसान हो गया। तो वही हम पग विचलन विधि में करेंगे। जो ये जो आपको डी आई निकालिएगा, डी आई में हम क्या करेंगे, इसका जो ये वर्ग अंतराल है आपको उसी से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे तो एक और कॉलम बन जाएगा, उसमें हम पग विचलन विधि उसको बोलेंगे। देखिए
हम इसको नीचे किए। यहाँ देखिए ये उदाहरण 1 का जो आपको आंसर दिया गया वो आपको जो है दिखाए तो कल्पित विधि का जो आपको डायग्राम बना हुआ था वो है, ये आपको है 14.5 सारणी से आपको UI निकाला हुआ। यहाँ देखिए यहाँ देखिए आपको सेम है, वर्ग अंतराल आपको जो दिया हुआ है यही आपको दिया हुआ था। FI ये हो गया आपको, XI का मान ये है, DI जस्ट आप कल्पित विधि में पढ़े हैं। उसके बाद आपको UI एक नया जो है इसमें कॉलम जुटेगा जो आपको आ जाएगा। ये UI निकालने के लिए क्या करना है, यही जो आपको ये जो आपको XI-1 करके जो प्राप्त होता है उसमें हम किससे डिवाइड करते हैं, इसका जो वर्ग अंतराल होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। वर्ग अंतराल कितना है 15 है, इसमें 15 से डिवाइड कर दीजिए तो 15 गुना 30 माइनस 2 इससे 15 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा -1। इसमें 15 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 0, इससे 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, इससे 15 से डिवाइड कीजिएगा तो 2, इससे 15 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरीका से हम यदि डिवाइड करते हुए रहेंगे तो ये आ जाएगा -2 1 0 1 2 3। अब देखिए कितना आसान हो गया, -2 और 2 से गुना करें 2 दूना 4, आसान हो गया ना। यानी कि आपको जो है ना कोई भी विधि यदि आपको शुरू में कोई भी किसी भी आप फील्ड में काम कर रहे हैं या किसी फील्ड में यदि आप पढ़ रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में या कोई भी आपको जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें यदि 2-3 विधि कहीं दिया गया है तो ये आप अंदाजा वहाँ लगा सकते हैं जो पहला जो विधि दिया गया है उससे जो नेक्स्ट विधि है थोड़ा जो है ना क्या होता है आसान करके बनाया जाता है, आसान उससे भी आसान नया विधि बनाया जाता है। यानी कि अभी जो खोजा गया है कोई भी चीज़ उसको आगे जो खोजा जाएगा तो जो अभी काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आसान आगे वाला होगा। तो यही विधि क्या होता है आसान करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। तो आप जो है ना बात आपको तीनों विधि से बताया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपको UI और FI को गुना करना है, अब की बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना है FI और UI दोनों को -4 इससे कीजिएगा -3 0। अब जो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ UI FI समेशन ऑफ FI का आ जाएगा आपको 30 और यहाँ समेशन ऑफ आ जाएगा आपको FI UI का 29। अब जो डिवाइड कीजिएगा तो ये फॉर्म आप जाएगा 29/30। अब जो UI जो ये आपको आया है मान ये किस कैसे आया है समेशन ऑफ FI UI बटा FI। तो अब एक यहाँ जो माध्य हम निकालेंगे क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपको वही माध्य बराबर फार्मूला लिखेंगे A + H इंटू क्या कर देंगे समेशन ऑफ FI UI यहाँ समेशन ऑफ FI ये आपको 15 जो हम खींचे थे यानी कि जो आपसे डिवाइड किया गया था सेम वही भी दिया 15 मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में तो आसान हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं समय सॉल्यूशन को और आसान बना सकते हैं। इसको हल कीजिएगा तो यहाँ भी आपको माध्य क्या निकल के आ जाएगा 62 निकल के आ जाती। यही आपको था कल्पित विधि। कल्पित विधि हो गया था, ये आपको पग विचलन विधि था। कौन सा विधि था, पग विचलन विधि। तीनों विधि पढ़ने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पिछले वीडियो में हम जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कशन कर चुके थे। इस वीडियो में हम आप चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको कह रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च यानी कि एक जो मोहल्ले के बच्चा का दैनिक जेब खर्च जो दिया हुआ है और माध्य जेब खर्च में 18 रुपया है। यदि माध्य इसका दे दिया है आपको कितना 18 रुपया इसका माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है तो लुप्त बारंबारता आपको F फाइंड आउट करना है। ये जो आपको F के जगह है यही F क्या करना है आपको व्हाट यानी कि आपको फाइंड आउट करना है। ये बारंबारता आपको क्या होगा वो आपको निकाल के यहाँ बताना है। समझ रहे हैं कि नहीं। चलते हैं इसके आंसर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे जो आपको जैसा मेथड था उसी से हम प्रयोग करेंगे। उसमें आपको जो है ना वही जो है फर्स्ट जो पढ़े थे उसी विधि से हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ देखिए वर्ग अंतराल आपको ये आ जाएगा 13 और 11 ये आपको दिया हुआ है और ये भी आपको बारंबारता दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमें आपको दिया हुआ रहेगा और उस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में सजा लेंगे। इस फॉर्मेट में बनाने से दिखता होगा जो आपको जो है ना एक सांख्यिकी का चैप्टर लग रहा होगा जो ऐसा सांख्यिकी का चैप्टर होता है। समझ रहे बात को। तो बारंबारता में हम ये दिया हुआ है। अब XI जो हम निकालेंगे तो क्या करते थे इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग देते थे। यहाँ भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये आपको क्या निकल के आ जाएगा XI निकल के आ जाएगा यानी कि वर्ग चिन्ह हमको फाइंड आउट हो जाएगा। वर्ग चिन्ह फाइंड आउट हो जाएगा तो क्या करेंगे XI और FI को मल्टीप्लाई करेंगे, FI और XI को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुना 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 84, 14 गुना 6 करेंगे। इसी तरह 16 गुना 9 करेंगे, 18 गुना 13 और 20 गुना F करेंगे तो 20F हो जाएगा। इस 22 पंचे 110, 24 चौका 96 इन सब का मल्टीप्लाई करके योग कर लिए हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको हम या ऐड करते हैं। क्या करेंगे हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा समेशन ऑफ 44 + F क्योंकि ये जो है एक अननोन क्वांटिटी है इसी को हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ये आ जाएगा आपको। नेक्स्ट इधर जो ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ FI XI का क्या हो जाएगा 752 + 20F क्योंकि ये जो आपको F के फॉर्म में है और इधर बाकी क्या है विदाउट F का था तो ये सब एक में जुड़ जाएगा, ये आपको अलग हो जाएगा। अब जब यहाँ फाइंड आउट करेंगे माध्य जो निकालते क्या समेशन ऑफ FI XI बटा
समेशन ऑफ एफ आई होता है। तो इसका जो मान आपको दिया हुआ है बटे ये मान आपको कितना दिया होता है 18 दिया हुआ था। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 करके यहाँ गुना करेंगे तो इससे 1 को गुना होगा तो 752 प्लस 20f बराबर क्या हो जाएगा 792 एफ प्लस 18f हो जाएगा। एफ एफ इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f बराबर 40, एफ का मान आ जाएगा 20। यही तो आपको क्या करना था, निकालना था, ज्ञात करना था। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको कह रहा है जो किसी अस्पताल में जो है एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। किसी डॉक्टर के द्वारा 30 महिला का जांच किया गया है और उसके हृदय स्पंदन यानी कि हृदय का जो धड़कन धड़कने का जो प्रति मिनट जो संख्या नोट किया गया है। जो नीचे दिए गए संक्षिप्त यानी कि अनुसार में दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है और एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की क्या करना है, प्रति मिनट का माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, माध्य ज्ञात करना है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट ये हो गया, इसको हम क्या लिख देंगे, वर्ग अंतराल लिख देंगे। ये आपको महिलाओं की संख्या जो है ये बारंबारता में आ जाएगा। तो ये 65 से 68 बार धड़क रहा है कितना, 2 महिला का। 68 से 71 बार धड़क रहा है 4 महिला का। 71 से 74 बार धड़क रहा है 3 महिला का। 74 से 77 बार धड़क रहा है 8 महिला का। सेम इसी तरह का आपको एक डाटा यानी कि एक आंकड़ा आपको दिया गया। अब इन टोटल आंकड़ा में से आपको ये फाइंड आउट करना है जो इनका प्रति मिनट यदि हम माध्य फाइंड आउट करेंगे तो क्या निकलेगा। चलते हैं इसके आंसर पर। ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो इसका जो है फॉर्मेट है उस पर सजा लेना है। यानी कि वर्ग अंतराल जो है उसको वर्ग अंतराल में लिख देंगे, बारंबारता में एफ, ये जो उसका धड़कने की जितनी महिला की संख्या दिया हुआ था वो महिला की संख्या हम यहाँ लिख देंगे। तो ये दोनों तो आपको डेटा में दिया हुआ रहता है। ये हम निकालते हैं। वर्ग चिन्ह हम बताए थे आपको, वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला यहाँ फिर लिख देते हैं। यहाँ देखिए वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा अब प्लस निचली सीमा। क्या होता है, निचली सीमा। निचली सीमा इन दोनों को ऐड करके डिवाइड किससे करते हैं, डिवाइड बाय 2। तो ये होता है निचली सीमा और ये होता है ऊपरी सीमा। वर्ग अंतराल में आपको दिया हुआ रहता है यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइड कीजिए 2 से, तो ये आपको वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। इसी तरह इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को भी ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये फाइंड आउट होते जाएगा, ये निकल जाएगा हमको। तो एक्स आई निकल जाता है तो हम क्या करेंगे, फिर एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 133 आएगा, 278, 217, 464, ये आ जाएगा 549, ये आ जाएगा आपको 326। इतना ये आपको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई किया गया है, इससे 4 गुना इतना किया गया, 3 गुना इतना किया गया, 8 गुना इतना किया गया है, 7 गुना मल्टीप्लाई ये किया गया। यानी कि जो भी आया आपको ये मल्टीप्लाई करके निकाला गया। समझ रहे बात को। तो ये आपको मल्टीप्लाई करके निकल गया। टोटल यहाँ समेशन कीजिएगा, हमें मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन ऑफ ये टोटल एफ आई का दे हम योग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। इन सब का जो दिया हम योग करेंगे तो ये निकाले के आएगा आपको समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बराबर 2278। तो क्या करेंगे हम, माध्य जो निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, फार्मूला ये आ जाता है आपको माध्य, ये महिला लिखिएगा यहाँ पे, महिला के हृदय के स्पंदन के प्रति मिनट माध्य यानी कि एक्स जो निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बराबर समेशन ऑफ एफ आई, इनके दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 75.9। यही आपको क्या निकल के आ जाएगा, प्रति मिनट महिला के जो है हृदय स्पंदन की जो है ना माध्य यदि फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको 75.9 निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। यदि जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जो इसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहे किसी आपको फुटकर बाजार में, मान ली फुटकर बाजार जो सिंपल सब चीज़ मिल रहा हो तो यानी कि थोक विक्रेता नहीं है, फुटकर बाजार है, विक्रेता हो कि पेटियों में आम बेच रहा है। क्या बेच रहा है, आम बेच रहा है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न है। इनके आम की संख्या आपको दिया हुआ है, पेटियों की संख्या दिया हुआ है। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का आवंटन निम्नलिखित दिया हुआ है। एक पेटी में आम रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए और अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का उपयोग किया ये आपको लिखना है। तो चलते हैं इसके आंसर, आपको माध्य फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपको प्रत्यक्ष विधि के द्वारा बनाया गया वो ऊपर में लिख दिया गया है। यहाँ देखिए इसमें वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ 50 से 52 जो है आपको 15 में था, 15 आम ऐसा था जो 50 से 52 के अंतराल में था। ये इसमें पेटी की संख्या ये 110 पेटी में आपको इतना से इतना तक है, 56 से 58 ये आपको वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ था और बराबर था। इन दोनों में हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह हम ज्ञात करेंगे जैसे पिछले प्रॉब्लम में ज्ञात किए थे। इन लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके जोड़ के हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको वर्ग चिन्ह मिल जाएगा। सेम इसी तरह इन दोनों को ऐड करके निकालेंगे तो ये वर्ग चिन्ह निकलेगा। सेम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वर्ग चिन्ह हमको निकल के आ जाएगा। सेम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। दोनों को ऐड करके वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। सेम इसी तरह हम टोटल निकाल लेंगे। ये जो आपको ऐड करेंगे उसके बाद ये जो आपको क्या निकल के आ जाएगा, ये हमको जो निकला एक्स आई निकल गया और ये आपको एफ आई दिया हुआ था।
दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देना है। 51 गुना 15 करेंगे तो इतना आ जाएगा 54 गुना 110, और यहाँ 57 मल्टीप्लाई किससे होगा, 135। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 7685। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6900, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा 1573। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको निकल के आ गया टोटल ये मान। अब इसको क्या करेंगे, हम एफ आई को जोड़ेंगे और ये एफ आई एक्स आई इनको जोड़ेंगे। टोटल को जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखना है, समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ टोटल एफ आई को लिखिएगा तो ये आ जाएगा 400, और यहाँ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई यदि कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 2287.5। यानी कि इसको आप कह सकते हैं कितना हो जाएगा, यदि दहाई कीजिएगा तो इसको आ जाएगा आपको 22,875 ये आ जाएगा आपको। तो इन दोनों 22,875 को यदि 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 57.18। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 57.19 लगभग लिख सकते हैं, यानी कि लगभग आपको 57 इसका माध्य निकल गया। तो चल इसी तरीका से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को ही 2 बार बनाया गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ये पार्ट हम जो है क्या बता रहे हैं, पार्ट सेकंड बता रहे हैं। पार्ट यदि आपको थर्ड में आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और जो 8 बच गया वो सब डिस्कशन करेंगे हम पार्ट थर्ड में, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये तो प्रत्यक्ष विधि से था, और इसका एक विधि और हम यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा विधि से हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 5 का फिर से लिया गया, वही आमों की संख्या ये आपको दिया हुआ था, ये पेटियों की संख्या दिया हुआ है, और आपने माध्य का किस विधि का उपयोग किया है, तो वो तो प्रत्यक्ष विधि था। और इसको ही इसी क्वेश्चन को हम दूसरे विधि से बनाते हैं, क्योंकि हम 3 विधि पढ़े हैं, तो इसका जो है ना एक विधि और बनाते हैं दूसरे और तीसरे विधि से। नेक्स्ट जो आपको 2 विधि बताए थे उस विधि से हम यहाँ पे दूसरे और तीसरे विधि से भी बनाएंगे इसको। दूसरे और तीसरे विधि में हम क्या करेंगे, ये वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है। वर्ग अंतराल क्या है, आपको दिया हुआ है। वर्ग अंतराल क्या है, आपको यहाँ पे दिया हुआ वर्ग अंतराल आपको दिख रहा होगा। ये आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पे आ गया वर्ग अंतराल दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल जो आपको दिया हुआ है ये आपको बारंबारता दिया हुआ है। वर्ग चिन्ह आपको दिया हुआ है, वर्ग चिन्ह हम निकाल लिए। इन दोनों को डिवाइड करके 2 से वर्ग चिन्ह आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। इसी तरह का हम क्या है, वर्ग चिन्ह निकाल लिए, और ये एफ आई और डी आई आप कैसे निकालते हैं, एक्स आई इसमें से किसी एक को ए मान लेंगे। किसी 57 को हम क्या मान लिए हैं, ए मान लिए हैं। तो क्या करेंगे, जो एक्स आई माइनस ए होता है, तो ए हम किसको माने हैं, 57 को। ए किसको माने हैं, 57 को। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला जो होता है डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए होता है। तो एक्स आई आपको 51 है, माइनस ए का मान क्या है 57। इन दोनों को घटाइएगा तो -6 आएगा। सेम उसी तरीका से हम दूसरा पॉइंट में घटाएंगे, डी आई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई आपको कितना दिया है 54, और 54 में से ए को घटाएंगे, ए हम क्या माने हैं 57। 54 - 57 - 3। सेम उसी तरीका से हम डी आई नेक्स्ट निकालते हैं। डी आई, तो ये जो डी आई आप निकालिएगा तो 57 - 57 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 60 - 57 3। उसी तरीका से हम टोटल यहाँ निकालेंगे तो 63 - 57 ये आ जाएगा 6। टोटल हम निकाल लेंगे। ये टोटल हम क्या निकाल लिए, डी आई फाइंड आउट कर लिए। जो जितना आपको निकाले हैं डी आई निकाल लिए, क्योंकि इसमें तीनों विधि से बनाएंगे। फर्स्ट विधि हम प्रत्यक्ष विधि हल कर दिए, ये सेकेंड और थर्ड तीनों विधि, दोनों विधि इसमें हल कर रहे हैं। तो दूसरा विधि हम जो हल करेंगे तो उसमें यू आई भी चाहिए। यू आई के लिए हम क्या करते हैं, एक्स आई माइनस ए बटे एच करते हैं। ये जो आपको निकाले हुए डी आई को क्या करते हैं, एच से डिवाइड करते हैं। इन दोनों का अंतराल कितना है, आपको 2 का अंतराल है। यही 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो -6 निकला था, उसको 2 से भाग देंगे तो -3। -3 निकला था, उसको 2 से भाग देंगे -1.5। 0 तक 2। इसी तरीका से हम 2 से यदि डिवाइड कर देते हैं सबको, तो ये आपको क्या निकल के आ जा रहा है, 1.5 3। ये आपको टोटल आ रहा है ये। अब इन दोनों को जी ऐड कीजिएगा टोटल को। अब हम इसमें क्या क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए एफ आई एक्स आई भी निकलेगा एक, और एफ आई डी आई भी निकलेगा। एफ आई एक्स आई भी निकाले हैं, उसके बाद आपको क्या निकाला गया है, और एफ आई डी आई, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई एक्स आई का यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा। एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको -9, यानी कि -6, और ये 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -90 आ गया। सेम उसी तरीका से 110 मल्टीप्लाई -3 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 49 40। ये टोटल एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई आ जाएगा। सेम उसी तरीका से यदि हम टोटल में ये एफ आई या मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं, ये 1 मिनट यहाँ देख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई या मल्टीप्लाई यू आई करेंगे तो यू आई आपको क्या निकला है, यू आई 3 निकला है। तो 15 गुना -3 -45, 110 गुना -3 -165। सेम उसी तरीका से
130 मल्टीप्लाई यदि हम क्या करेंगे, यू आई का मान 0 है तो 0 आ जाएगा। सेम इसी तरीका से टोटल हम मल्टीप्लाई करते हुए आएंगे तो तीनों विधि से इसमें हल हो जाएगा। आपको समेशन योग करेंगे तो ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का आएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई का आएगा और ये समेशन ऑफ एफ आई यू आई का आएगा। तीनों पॉइंट हम यहाँ निकाल लिए हैं। तीनों पॉइंट को हम समेशन ऑफ एफ आई इधर हम जो योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आपको 400 आ जाएगा। समेशन ऑफ एफ आई हम कर लिए हैं, इसका जो योग क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। इसमें तो हम प्रत्यक्ष विधि से हल कर चुके थे, इसमें किस विधि से हल करना है, इसमें आपको हल करना है, यहाँ देखिए यहाँ पे हल करना है किससे, आपको जो बचा हुआ पार्ट है उससे हम हल करेंगे। यहाँ आ जाएगा आपको माध्य, ये जो विधि आप देख रहे हैं ये आपको प्रत्यक्ष विधि से हल किए थे, ये आपको जो है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद कल्पित विधि। ये आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य भरा समेशन ऑफ आई एक्स आई इसको 57.19 आया था। सेम उसी तो कल्पित विधि से निकालिएगा तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटा एफ आई, ये आपको एफ आई डी आई का मान 75 बटा ये आपको 400 से डिवाइड कीजिएगा तो 57 प्लस 0.18, ये भी क्या हो जाएगा 57.18, इसको क्या लिख सकते हैं 57.19 लिख सकते हैं, यानी कि 19 लिख सकते हैं। ये आपको कल्पित विधि से हो गया। सेम उसी तरीका से यदि माध्य निकालिएगा आपको किससे, पग विचलन विधि से, इसमें क्या होता है ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई होता है। कल्पित विधि में हम क्या करते हैं, पग विचलन विधि में हम करेंगे समेशन ऑफ एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। तो ये आपको सब मान दिया हुआ, टोटल यदि मल्टीप्लाई करके हल कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 57.19। तीनों विधि से हम इस प्रॉब्लम को बनाए। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे आपको जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो आपको 9 बचा हुआ वो सब क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 3 में। तो यहाँ तक आपको आशा करते हैं कि समझ गए होंगे और जुड़े रहे इस चैनल के साथ, हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों में शेयर करें, जो चैनल पर नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। खुश रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।